कर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्ट 17 आर्टिकल 351। तो क्या है पार्ट 17? ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल क्या है 351? डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन को लेके है कि हिंदी लैंग्वेज को कैसे प्रमोट किया जाए पूरे देश में, तो उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें आर्टिकल में ये बताया गया है कि हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए कौन कोशिश करेगा और किसके पास ये पावर है। तो ये थ्योरी देख लेते हैं फटाफट। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ इंडियन हिंदी लैंग्वेज। तो ये ड्यूटी है यूनियन की, प्रमोट करना, स्प्रेड करे हिंदी लैंग्वेज को, टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द element of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genus the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other language of India specify in the 8th schedule में जो बताई गई हैं, जो 22 लैंग्वेज हैं, and by drawing wherever necessary to desirable for its vocabulary primarily on Sanskrit and secondary on the अदर लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए जितनी भी कोशिश होगी वो करेगी सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। और देश में सबसे बड़ा जो तबका है वो हिंदी बोलता है, 40% लोग। भाई देश का जो बड़ा तबका वो हिंदी बोलता है, 40% लोगों की मदर टंग हिंदी है और 30% अदर है। अब ये बात आपको लगेगा 40% है 30 से 70 ही हुई, नहीं, ऐसा नहीं। चाहे वो बंगाली हो, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, उड़िया हो, कोंकणी हो, ये सब भाषा हिंदी से निकली है। तो इस तरह के लोग 30% और जो डायरेक्ट बोलते हैं वो है 40%। तो कितने हो गए? 70% हो गए। बाकी जो 30% है वो अदर में आ गई, ठीक। तो जो 30% लेफ्ट बच गए हैं उनको भी हिंदी सिखाया जाए, ताकि देश की यूनिफॉर्मिटी के लिए, देश के प्रोग्रेस के लिए, देश के एसिमिलेशन के लिए एक भाषा तो ऐसी होनी चाहिए जो सबको आए, और वो हिंदी हो सकती है। और ये इस तरह करनी चाहिए कि दूसरी भाषा को ये ना लगे कि उसको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम की जा रही है, उसके ऊपर दाब दिया जा रहा है कि भाई आप लोग ये फोर्सली भाई हिंदी थोपी जा रही है। ऐसा ना लगे उन लोगों को उस भाषा पे, ठीक है, जो वो जो अपनी बोलते हैं। जो 30% बच गए ना, उनको ये ना लगे कि हमारे ऊपर तो हिंदी थोपी जा रही है, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए। दूसरा, ये हिंदी का जो नेचुरल ग्रोथ है, हिंदी का जो ये बोला गया ना यहाँ पे जीनस, जो जीनस फॉर्म ऑफ स्टाइल है, को चेंज नहीं होना चाहिए। जिस तरह हिंदी के वर्ड दूसरी भाषा में एसिमुलेट किए गए हैं, उनको मिलाया गया है, यूज किया जा रहा है, वो फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। ये बात बोल रहा है यहाँ पे इस आर्टिकल में। तो आपको इस आर्टिकल का एक बेसिक्स आइडिया हो गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है, कि हिंदी की प्रोग्रेस के लिए भाई वो स्टेप लिए जाएं ताकि इजी हो जाए, पूरे देश में एक भाषा तो ऐसी हो कि सारे लोग बोलें, और जो 30% लोग जो नहीं बोल रहे हैं उनके ऊपर ये थोपी ना जाए। बस उनसे मतलब इस तरह से उनको ये भाषा का एक बेसिक सा वो हो कि वो आराम से बोल सकें और समझ सकें, ठीक है। और दूसरा, जो इसका हिंदी लैंग्वेज का जो जीनस है, जो उनका स्टाइल है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। जो वर्ड एसिमुलेट हो चुके हैं, ठीक है, दूसरी भाषा में, उनको चेंज नहीं करना है। तो कुछ ऐसे स्टेप लेगी सरकार ताकि जो 30% बचे हैं उनको भी ये हिंदी लैंग्वेज सिखाया जाए, ताकि पूरे देश में एक भाषा तो हो जो पूरा देश मतलब बोल सके। तो ये था आर्टिकल 351। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए तो गाइज सब्सक्राइब करना।